Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में आप डिसीजन क्या बनाए वो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपको आपके पार्टनर की वेट करनी चाहिए या इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए। वेट और मूव ऑन। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की वेट करनी चाहिए या फिर आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं वेट और मूव ऑन। देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और इस सवाल के साथ और भी बहुत सारे सवाल जुड़े हुए हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाए। आपको अपने इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर का इंतजार करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपका जो ये रिलेशनशिप है ये आपको इस टाइम पर सबसे ज्यादा पेन दे रहा है क्योंकि जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस आप अपने पार्टनर से रख रहे हैं उस तरह की एक्सपेक्टेशंस आपके पार्टनर पूरी नहीं कर पा रहे हैं और ये इस चीज को बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। बार बार एक ही तरह का साइकिल रिपीट होता आया था जहां पर आपके पार्टनर की एनर्जीज कभी हाई होती थी, उसके बाद आपके पार्टनर कुछ एक्शन लेने की कोशिश करते थे, फिर एनर्जीज लो हो जाती थी और आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई एक्शन देखने के लिए नहीं मिलता था। लेकिन अब ये वाला साइकिल एटलीस्ट ब्रेक हो गया है। इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले आपके पार्टनर की इंटेंशन को जानना जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी गलत इंसान का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, आपके पार्टनर की आपके प्रति क्या इंटेंशंस हैं पहले वो जान लेते हैं। आपके जो पार्टनर हैं उनकी इंटेंशंस आपको लेकर गलत नहीं है। वो जब भी आपके साथ थे तो पूरे दिल के साथ थे और उसके बाद जब आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन का मोड चैनलाइज हुआ तब आपके पार्टनर इस चीज के लिए पछता रहे थे कि उन्होंने आपसे अपने लाइफ की हर एक बात शेयर क्यों नहीं की। और वो पछतावा आज भी है, ऐसा नहीं है कि वो पछतावा खत्म हो गया है। आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट और प्यार वक्त के साथ और ज्यादा बढ़ गया है। आपके पार्टनर आपसे सच में प्यार करते हैं, सच में आपके पार्टनर आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और जितनी ज्यादा उन्हें पेनफुल एनर्जीज का सामना करना पड़ा है उससे ये प्यार और ये रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ गई है। आपके पार्टनर को इस बात की समझ आ चुकी है कि आपसे ज्यादा उनसे कोई भी व्यक्ति प्यार नहीं कर सकता। हर इंसान उनके साथ किसी न किसी मतलब से अटैच है। एक आप ही हैं जो उनसे बिना किसी मतलब के सिर्फ प्यार के लिए अटैच्ड रहे हैं हमेशा। ठीक है, तो आपके पार्टनर के लिए आप एक ऐसे पर्सन हैं पूरी दुनिया में जो उन्हें समझते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो चाहे आपसे शब्दों में कुछ भी ना कहें लेकिन फिर भी आप उनकी पेन को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। आपके पार्टनर ना आपको लेकर अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा सिक्योर्ड फील करते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर आप उनके लाइफ में वापस आ जाते हैं तो उन्हें अपनी लाइफ के फैसले खुद बनाने की जरूरत ही नहीं होगी। उनके लाइफ के फैसले सब के सब आप ही बनाएंगे और आप में उनसे ज्यादा विजडम है, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। आपके पार्टनर ने पहले आपकी कोई बात नहीं सुनी। आप दोनों के बीच में एक पेनफुल साइकिल चैनलाइज हुआ और जब आप इस एनर्जी को रोकने की कोशिश कर रहे थे तब आपके पार्टनर ने आपकी बातों को अनसुना किया और अपने विजडम के ऊपर रिलाई किया। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था उस टाइम पर कि उनसे ज्यादा समझदार व्यक्ति कोई है ही नहीं। लेकिन अब आपके पार्टनर को ये चीज समझ
आ गई है कि आपने उस टाइम पर भी पारदर्शिता रखी हुई थी। आप ये बात समझ रहे थे कि फ्यूचर में जो भी आपके पार्टनर कर रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं आज के टाइम पर इस रिलेशनशिप को मजबूत करने के बारे में सोचते हैं। आपके पार्टनर को आपके साथ दोबारा से अपने रिश्ते को सही करना है और आपको ना कुछ चीजें अपनी जिंदगी के बारे में भी बतानी है। जो चीजें उन्होंने एक्सपीरियंस की है वो चीजें आपके पार्टनर आपसे शेयर करना चाहते हैं। अब आप में से कुछ लोगों का सवाल ये होगा, तो मैम हम भी तो उनकी बातें सुनने के लिए तैयार हैं। हमारे पार्टनर पहली बात तो हमें अनब्लॉक ही नहीं कर रहे हैं और दूसरी बात किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन अगर हम एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पार्टनर हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं। देखिए, आपके पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं करेंगे। उनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें अभी कुछ दिनों से बहुत स्पीड से हुई हैं। इतने मेजर चेंजेस उनकी लाइफ में हुए हैं कि उन चेंजेस को अभी तो आपके पार्टनर खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था कि वो किसी डिवाइन टाइमिंग की वेट करेंगे और सही मौका आने पर आपसे अपने दिल का हाल बयां करेंगे। लेकिन आपके पार्टनर को ये बात नहीं पता थी कि वो डिवाइन टाइमिंग इस तरह से नहीं आएगा। आपकी तरफ से भी कुछ ऐसी एनर्जीज आपके पार्टनर की तरफ प्रोजेक्ट हुई हैं जिसकी वजह से आपके इस रिलेशनशिप में डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज चैनलाइज हुई। वो कैसी एनर्जीज थी? आपने ईश्वर से, आपने यूनिवर्स से ये प्रे की कि अगर आप दोनों का प्यार सच्चा है तो ईश्वर खुद ही आप दोनों का रीयूनियन करवा देंगे। अगर नहीं करवाना चाहते हैं तो वो ईश्वर की मर्जी है। अब इससे क्या हुआ, ये एनर्जीज आपके पार्टनर तक भी गई। आपके पार्टनर भी डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज में एंटर कर गए। तो अब क्या हो गया, वो साइकिल और ज्यादा लंबा हो गया। जो साइकिल आपका कुछ महीनों में खत्म हो सकता था, कुछ दिनों में खत्म हो सकता था, उसे कई साल लग गए इस पड़ाव तक आते आते। मैं किस पड़ाव की बात कर रही हूँ वो भी मैं अभी आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी। तो आप अगर ये सोचते हैं कि बातचीत करने से आपके रिलेशनशिप की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आपके रिश्ते में सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग वाली प्रॉब्लम नहीं है। आपके रिश्ते में बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे चल रही हैं, स्पेशली एनर्जीज। आपके पार्टनर को अगर आप बड़े ध्यान से देखें ना, तो आपके पार्टनर बिल्कुल भी पहले जैसे नहीं रहे। आपके पार्टनर की एनर्जीज पहले जैसी एनर्जीज नहीं है। आपके पार्टनर ना बहुत ही ज्यादा बदल चुके हैं और ये चीज आप लोग इंडिविजुअली पर्सनली फील कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह के चेंजेस आए हैं। कईयों के पार्टनर के अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा, एरोगेंस बढ़ गया है। कईयों के पार्टनर के अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है। कईयों के अंदर आपके जो पार्टनर है बहुत ही ज्यादा फियरफुल एनर्जीज में जीने लगे हैं। तो ये अलग अलग किस्म की एनर्जीज आपके पार्टनर के लिए चैनलाइज हुई हैं। ठीक है, और इसका मेन कारण क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, इस रिलेशनशिप में अभी तक आप वेट ही तो करते आए हैं कि आपके पार्टनर एक्शन ले। लेकिन आपकी वो जो वेट है वो हमेशा से वेट थी, वेट है और शायद ऐसे ही वेट रह जाएगी। क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से उस तरह का एप्रोप्रिएट एक्शन आ नहीं रहा है और उसके आने की संभावनाएं भी कम है। तो अब क्या करें, इस रिश्ते से मूव ऑन कर लें? देखिए, जब भी आप अपने इस रिश्ते से मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे या आपने पास्ट में भी की होगी, तो आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पाए होंगे। कई लोगों ने तो ये सोचा कि हम अपने रिश्ते से मूव ऑन कर लेते हैं, कर लिया है हमने मूव ऑन, और आप लोगों ने शादी कर ली। और शादी करने के बाद आपने शादी कर ली, मैं आपकी बात कर रही हूँ, आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ। और शादी करने के बाद आज भी आपका जो ध्यान है वो आपके पार्टनर में अटका हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोगों के केसेस में हो रहा है। इसका कारण ये है कि आपके पार्टनर ना आपसे ऐसे ही नहीं मिले। स्पेशली जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके केस में तो मैं ये बात बिल्कुल कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर आपको ऐसे ही नहीं मिले। आपके पार्टनर जो आपको मिले हैं वो आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जितने भी लोग ये रीडिंग को देख रहे हैं सभी के सभी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। आपको बहुत सारी गलतफहमियां हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन के रिगार्ड में। सभी के सभी ट्विन फ्लेम में नहीं हो सकते। हो सकता है आपको ट्रिगर्स मिल रहे हो, इस वजह से आप जर्नी को कंपेयर करते हुए ये मान रहे हो कि आपका ये रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। बट इस चीज से भी आपको ऊपर उठने की जरूरत है। जो भी आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन था
जिसको आप यहाँ लेकर आए हैं, वो कनेक्शन इस पॉइंट पर तो बिगड़ रहा है ना। आप दोनों का जो कनेक्शन है वो ही आपको इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। जैसे ही आप अपने पार्टनर से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आपको एक वैक्यूम महसूस होता है, आपको एक बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है। आपको ऐसा फ़ील होता है कि जो आपके पार्टनर हैं, अगर वो आपकी ज़िंदगी में नहीं होंगे तो शायद आप कभी अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं पाएँगे। जबकि आप में से कुछ लोगों ने गुस्से में आकर कुछ मेजर डिसीजंस बना लिए होंगे, लेकिन फिर भी आप अपने पार्टनर से मूव ऑन नहीं कर पाए। तो ये जो मूव ऑन वाली एनर्जीज़ है ना, जो लोग यहाँ कमेंट सेक्शन में भी आकर लिखते हैं कि मैम हमने अपने पार्टनर से मूव ऑन कर लिया। अगर मूव ऑन कर ही लिया तो आप टैरो रीडिंग्स क्यों देखने आ रहे हैं? ये देखने आ रहे हैं कि आपके पार्टनर का हाल क्या है, जिसके साथ नाते ही तोड़ दिए, तो उनके हाल-चाल को जानने की आपको क्या ज़रूरत है? मतलब आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? खुद को। कब तक बनाएँगे? आप अपने पार्टनर से मूव ऑन नहीं कर पाएँगे। तो अब दूसरा जो ऑप्शन है वो वेट का ऑप्शन है। वेट कब तक करनी है? ये भी समझ नहीं आ रहा है। तो इसके बारे में भी डिटेल में बात करते हैं। देखिए, अभी तक तो जितने साइकिल चल रहे थे वो सब एक जैसे साइकिल थे। कैसे साइकिल थे? आपके पार्टनर कभी आपको लेकर पॉजिटिव हो रहे थे, कभी इस रिलेशनशिप को लेकर एक्शन लेने के लिए तैयार थे, और कभी दोबारा से वो लो एनर्जीज में जा रहे थे। यही साइकिल बार बार रिपीट हो रहा था। अब ये साइकिल रिपीट नहीं होगा। अब जो मेजर साइकिल चैनलाइज हो चुका है इस दिवाली पर, वो सेपरेशन का साइकिल है। जब हमेशा मैं आपको गाइडेंस देती आई तो आपको ये चीज मैंने कही थी कि एक मेजर साइकिल जब चैनलाइज होता है ना, तब हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो अब आपके पास भी ऑप्शन नहीं है। अब आपको अपने रिश्ते के लिए डू एंड डाई की सिचुएशन में एंटर करना ही होगा, अगर रिश्ता बचाना है तो। इतना टाइम से इंतजार करते आए हैं, एक बार अगर एक्शन ले लेंगे तो क्या हर्ज है? पूरी जिंदगी में पछतावे की एनर्जीज में रहने से अच्छा तो एक बार अपने रिश्ते के लिए एक्शन लिया ज्यादा अच्छा होता है, आई थिंक सो। तो बाकी तो आपकी अपनी अपनी सोच है। दूसरी चीज ये है, आपके इस रिश्ते में एक्चुअली एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आप भी ये बात को मानते हैं, आप समझते हैं, और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपके पार्टनर को क्या हुआ है कि जो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की हर गलत बात को भी सही समझते आ रहे हैं। आपके पार्टनर को सही और गलत में फर्क करना नहीं आ रहा है। ये थर्ड पार्टी जो कहती है वो आपके पार्टनर को सच लगने लगता है। ठीक है, ये चीज आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, और यही चीज आपको ये सोचने के लिए मजबूर करती है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में जरूर कोई बहुत ही गहरा कनेक्शन है। जरूर आपके पार्टनर और ये जो थर्ड पार्टी है वो दिल से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपके पार्टनर का दिल से इस थर्ड पार्टी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इस थर्ड पार्टी ने एनर्जी का एक बहुत बड़ा जाल बिछाया था, जिसमें आपके पार्टनर फंस गए, और कहीं ना कहीं आप भी फंस गए। अब आपके पार्टनर को लेकर आपकी एनर्जीज इस तरह से दिवाली से चैनलाइज होंगी कि आपको आपके पार्टनर से नफरत होगी। आपको ये फील हो रहा होगा कि आपको आपके पार्टनर के साथ रहना ही नहीं है, आपको अपने पार्टनर की शक्ल भी नहीं देखनी है। इस तरह की एनर्जीज आपकी चैनलाइज होंगी। वो सब एक इल्यूजन है। उस एनर्जी को अपनी एनर्जी मत समझिएगा। वो एनर्जी आपके लिए भी कोई और चैनलाइज कर रहा है, ताकि आप मेजर एनर्जी साइकिल में किसी भी तरीके की कोई इंटरफेरेंस ना कर पाए। अब ये साइकिल अमावस पर यानी कि दिवाली पर चैनलाइज हुआ है। अब इस साइकिल के चैनलाइज होते ही ऐसा तो नहीं होगा कि रातों रात आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे देंगे। 15 दिन का टाइम पीरियड लगेगा, जहां पर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को एक कंप्लीट कमिटमेंट दे देंगे। ठीक है, जिस तरीके से ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को चलाना चाहेगी, आपके पार्टनर उसी राह पर चलेंगे। चाहे आप इस टाइम पर अपने पार्टनर को किसी भी चीज की कसम दे दीजिए, चाहे आप अपने पार्टनर को कुछ भी याद करवाने की कोशिश कीजिए, आपके पार्टनर किसी भी चीज को नहीं सुनेंगे। तो यहाँ पर रोल आता है आपका। अब ये थर्ड पार्टी ये सारी चीजें किस तरह से कर पा रही है? इस थर्ड पार्टी ने इस दिवाली का भरपूर फायदा उठाया। इस थर्ड पार्टी ने डार्क एनर्जी को चैनलाइज किया है, जिसका इम्पैक्ट आपके हार्ट चक्रा पर भी आया है, और आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा पर मेजर इम्पैक्ट आया, जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर हैं, जो हार्ट चक्रा से वाइब्रेशंस आपकी तरफ को भेज रहे थे, या फिर हार्ट चक्रा में जो वो आपके लिए फीलिंग्स रखते थे, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी। ठीक है, वो आपके पार्टनर खत्म नहीं करने वाले हैं, लेकिन वो फीलिंग्स खत्म हो जाएंगी, बिकॉज आघात
हार्ट चक्रा पर हुआ है। इस थर्ड पार्टी को ये चक्रास के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बट जो भी इस थर्ड पार्टी ने किया वो इतना ज़्यादा मेजर किया है कि आपके पार्टनर ना आपको हमेशा के लिए भुला दे। अब जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर रोल आपका आता है। अगले 15 दिन में भी अगर आपने इस रिश्ते का चार्ज अपने हाथ में नहीं लिया, मतलब इस रिलेशनशिप की एनर्जीज को चेंज नहीं किया, इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट नहीं किया, या फिर उस साइकिल को चैनलाइज आपने नहीं किया, तो इस रिश्ते को हमेशा के लिए भूल जाइएगा। और जो लोग ये चीज स्टार्ट कर चुके हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, साइकिल ब्रेक हो जाएगा। और जिन्होंने ये चीज स्टार्ट नहीं की है, मैं आपको बता रही हूँ अगले 15 दिन का ही वक्त है आपके पास। अदरवाइज फिर आप सारी उम्र सिर्फ पछतावे की एनर्जीज में रहेंगे। फिर आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि आपको आपके पार्टनर के लिए वेट करना है या मूव ऑन करना है। फिर आप मूव ऑन ना भी करना चाहें, लेकिन आपको मूव ऑन करना ही पड़ेगा। फिर आप जिंदगी को जिएंगे नहीं, जिंदगी को काटेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आप ये चीज कई लोग मुझे मैसेज में पूछेंगे, मैम हार्ट चक्रा को बैलेंस कैसे करें। सिर्फ हार्ट चक्रा को बैलेंस नहीं करना होता है, हार्ट चक्रा के नीचे जितने भी चक्रास हैं वो ब्लॉक होंगे, तभी हार्ट चक्रा ब्लॉक होगा। तो यहाँ पर ब्लॉकेजेस गहरी हैं। ठीक है। आपके इस रिलेशनशिप में ये थर्ड पार्टी गलत एनर्जीज का इस्तेमाल कर रही है। आपको किसी तरीके की किसी गलत एनर्जी का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पॉजिटिव एनर्जीज के साथ भी अपने पार्टनर को ठीक करने का मौका मिल सकता है, लेकिन पहले आपको ये गहराई से समझना होगा कि एनर्जीज रिवर्सिबल है या नहीं। मतलब अब इन एनर्जीज को ठीक किया जा सकता है या नहीं। अगर ठीक किया जा सकता है तो आप अपने रिश्ते के लिए एक बार प्रयास कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो प्रयास करना ही नहीं है, तो तैयार हो जाइए इस रिश्ते से कंप्लीटली मूव ऑन करने के लिए, क्योंकि अब ना आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा रिजिड एनर्जीज में एंटर कर चुके हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज को समझना अब आपके लिए उतना ज्यादा आसान नहीं होगा। आप अपने पार्टनर को कुछ भी बताने की, कुछ भी समझाने की कोशिश करेंगे ना, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको अब्यूज करें, और फिर आप कहेंगे कि मैम ये किस तरह का प्यार है जो हमारे पार्टनर अब हमें गालियां देने लगे हैं, और आप कह रही हैं कि आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है। एक्चुअली आप दोनों के बीच में एक नफरत की स्टेट डेवलप हो जाए, इस तरह की एनर्जीज आप दोनों के बीच में चैनलाइज हुई हैं। सो इस रिश्ते को बचाने के लिए आपको अपना दिमाग ज्यादा लगाना होगा इन स्पाइट ऑफ योर हार्ट। ठीक है। आप जो प्रार्थनाएं करते हैं वो अच्छी बात है, उससे ही आपको गाइडेंस मिलती है। अगर आप कहें कि आपकी प्रार्थनाओं के चलते ये रिश्ता ठीक हो जाएगा, तो आप ही बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं। ये बात मैं आपको क्लियरली बता दूं, प्रार्थनाएं आपको गाइडेंस तक लेकर आ सकती हैं, लेकिन प्रार्थनाओं से ही सिर्फ रिश्ता सही हो सकता है ऐसा नहीं है। ठीक है। थोड़ा सा ना, मतलब ईश्वर ने दिमाग ऊपर दिया, दिल नीचे दिया है। ठीक है। तो पहले दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए। आपके पार्टनर रातों रात कैसे बदल गए, कैसे उनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स चेंज होगी, कभी सोचा है आपने? आप उस चीज के बारे में फोकस ही नहीं करते हैं। आपको जो आपके पार्टनर ने कह दिया, बस आप उसी के ऊपर फोकस करते हैं कि हमारे पार्टनर ने तो हमारा दिल तोड़ दिया, हमारे पार्टनर ने तो हमारे साथ बहुत ही बुरा कर दिया, हमारे पार्टनर तो रातों रात गायब हो गए। अभी भी वक्त है, अपने रिश्ते को संभाल लीजिए, आपका रिश्ता सही हो जाएगा। लेकिन अगर अभी भी सोच कर टाइम वेस्ट करना है, फिर इस रिश्ते को भुला दीजिए, यही आपके रिश्ते का सच है। वेट और मूव ऑन का अब आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। ओके। सो आई होप आपको बहुत सारी एनर्जीज आज क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम टैरो से चेक करते हैं, क्या आपको आपके इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए या अपने पार्टनर की वेट करनी चाहिए। वेट और मूव ऑन, क्या आपको अपने पार्टनर का इंतजार करना चाहिए या इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं, क्या आपको आपके पार्टनर का इंतजार करना चाहिए या इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए। यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द हॉर्न गॉड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ एथेन्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज 2 ऑफ एथेन्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द मून का कार्ड। देखिए आपके इस नो मून का सबसे गहरा इम्पैक्ट हुआ है, और इस नो मून को, इस दिवाली को आप अपनी पूरी जिंदगी में नहीं भूलने वाले हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आपके रिलेशनशिप के लिए बना है।
ठीक है, यहाँ पर द मून की एनर्जी क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि अब आपके पार्टनर की एनर्जीज में एक बहुत ही अचानक से चेंज आएगा, और ये जो चेंज आएगा वो अपने आप यूनिवर्स की तरफ से चैनलाइज नहीं है। यहाँ पर इस नो मून पर ये थर्ड पार्टी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठी हुई थी। ये थर्ड पार्टी कुछ ऐसा कर रही थी जिसकी वजह से आपका ये रिश्ता कंप्लीटली खत्म होगा। अब बिल्कुल क्लोज हो जाएगा आपका ये रिलेशनशिप। आप अपने पार्टनर को देखना पसंद नहीं करेंगे, आप अपने पार्टनर के बारे में बात करना पसंद नहीं करेंगे, आपके अंदर अजीब सी एक नफरत पैदा हो जाएगी और आपके पार्टनर आपको भुला देंगे। आपके पार्टनर की मेमोरी कुछ इस तरह की हो जाएगी जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं है। और आप अभी भी इस तरह की एनर्जीज में हैं कि आपके पार्टनर आपकी एक्सपेक्टेशंस को एक बार तो पूरा करें। आप अपने पार्टनर को संभालने के लिए तैयार हैं। आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना होगा। आपके पार्टनर नहीं संभाल सकते हैं इस रिश्ते को। अपनी उदासीनता से बाहर निकलेंगे तभी कोई अपॉर्चुनिटी आपको नजर आएगी। अगर इसी उदासीनता में डूबे रहेंगे तो कुछ भी आपको नजर नहीं आने वाला है। यहाँ पर यूनिवर्सल एनर्जीज अभी भी आपको गाइडेंस दे रही हैं, आपको चारों दिशाओं से गाइडेंस मिल रही है कि आप अपने इस रिश्ते को बचा सकते हैं। तो आप फिर भी अगर इंतजार करना चाहते हैं तो ये रिश्ता इंतजार से नहीं बचेगा। आप ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर जो है वो अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस करें, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने तो आपके पार्टनर को अब इस तरह का बना दिया है कि जो वो हार्ट चक्रा से वाइब्रेशन भी सेंड कर रहे थे वो वाइब्रेशन भी अब आपको आनी बंद हो जाएगी। आप दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होने वाला है। ब्लेम गेम आप अक्सर खेलते आए हैं, आप दोनों ही एक दूसरे पर आप तरह तरह के इल्जाम लगाते आए हैं, लेकिन अब एक दूसरे को आप नफरत भरी निगाहों से देखने वाले हैं। इस रिश्ते में जो कुछ खराब हुआ, एक दूसरे पर इतनी बुरी तरीके से आप ब्लेम लगाने वाले हैं कि बाद में आप अपने शब्दों को वापस नहीं ले पाएंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने पार्टनर को कॉल करके ना आप भी अपने पार्टनर को अब्यूज कर सकते हैं। आपकी एनर्जीज भी कुछ इस तरह की चेंज हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सब कुछ इस थर्ड पार्टी ने किया, अपने फायदे के लिए किया। इस थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के साथ कोई ना कोई फायदा, कोई ना कोई अटैचमेंट ऐसी है जिससे इस थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर वो अटैचमेंट खत्म हो गई या वो फायदा खत्म हो गया तो इस थर्ड पार्टी की लाइफ अधूरी हो जाएगी। इसलिए इस थर्ड पार्टी ने डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से अब आप और आपके पार्टनर क्रॉस रोड पर कंप्लीटली, ये फाइनल क्रॉस रोड है जहां से आप दोनों के रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। आपके पार्टनर एक अलग रास्ते पर होंगे और आप एक अलग रास्ते पर होंगे, और डिसीजन मेकिंग दोनों के लिए ही डिफिकल्ट होगी। इसलिए कम से कम आप इस थर्ड पार्टी के डायरेक्ट प्रभाव में नहीं हैं, आप इनडायरेक्ट प्रभाव में हैं। आपको समझाया जा सकता है, लेकिन अगर आप ये कहेंगे मैम हमारे पार्टनर को समझाइए, तो उन्हें कुछ भी समझाया नहीं जा सकता है। कुछ लोग मेरे पास ऐसे भी आते हैं, मुझसे रीडिंग ले लेते हैं, उसके बाद अपने पार्टनर से डिस्कस करते हैं। देखिए आपके पार्टनर के ऊपर तो डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट है ही, ठीक है। जिनके ऊपर इस तरह की चीज़ों का इम्पैक्ट होता है वो चीज़ें अपनी जगह थोड़ी ना छोड़ती हैं। फिर आपके पार्टनर आपको आगे से ये सजेस्ट करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, वो तो बिल्कुल ठीक है। फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैम हमारे पार्टनर तो ऐसे बोल रहे हैं। आप सामने वाले इंसान को ये बात बोल रहे हैं कि आप बीमार हैं, वो इंसान इस चीज़ को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, तो इलाज कैसे होगा? आप खुद सोच कर देखिए, ठीक है। मतलब कुछ लोगों पर बड़ा तरस भी आता है क्योंकि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पहले कभी विटनेस नहीं की हैं। आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत नई हैं, इससे किस तरह से हैंडल करना है वो समझ नहीं आ रहा है। तो मैं तो यही कहूँगी आपको कि अगर आप सच में अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं और अपने रिश्ते को सच में बचाना चाहते हैं, तो आपको अपने पार्टनर के लिए, अपने इस रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में ये जानने की कोशिश कीजिए कि कैसे इस रिलेशनशिप को ठीक किया जा सकता है, कैसे इस रिलेशनशिप में इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट किया जा सकता है, किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग मेरे साथ ही बुक करनी है, जिस पर फेथ है आप उनके साथ कर लीजिए, बट कर जरूर लीजिए, नहीं तो ये रिश्ता 15 दिन के बाद आपका पास्ट बन जाएगा। इस रिश्ते में आपका कोई भी फ्यूचर नहीं होगा, मतलब फुल मून तक।
ठीक है। नो मून से फुल मून का जो टाइम पीरियड होता है वो 15 दिन का होता है, और इस 15 दिन की ही एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है। सो अगर आप मेरे साथ रीडिंग बुक करना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप वो रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हीलिंग रिजल्ट किस तरह से देती है, तो आप मेरी कम्युनिटी टैब पर जाकर चेक कर सकते हैं। आइए जानते हैं डिवाइन आपको आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आइए जानते हैं डिवाइन आपको आपके इस रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं कि क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से आपके लिए। लेट मी पिक अप द कार्ड। तो पहला कार्ड है यहाँ पर पैशन का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप दोनों अपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। जैसे आप नहीं अपने इस रिश्ते को भुला पा रहे हैं, आपके पार्टनर ने भी अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा पेन एक्सपीरियंस की है, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको भुलाया नहीं है। तभी तो इस थर्ड पार्टी को इतना मेजर एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ गई। आप दोनों के प्यार में बहुत ज़्यादा ताकत है, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे से अलग होकर अपने अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। आप अपने प्यार की ताकत को समझकर अपने रिश्ते पर काम करने की कोशिश कीजिए। अपने इस रिलेशनशिप को सरेंडर मत कीजिए। अगर इस रिलेशनशिप को आपने सरेंडर ही कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि आप गो विद द फ्लो की एनर्जीज को फॉलो कर रहे हैं, और फ्लो तो ये कह रहा है कि आप दोनों सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि वो एनर्जी जो है वो थर्ड पार्टी के द्वारा चैनलाइज्ड है। आपको डिवाइन ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि कोई भी डिसीजन किसी गिल्ट के बेसिस पर या इमोशन के बेसिस पर मत बनाइए। अपने दिल से पूछिए आप इस रिश्ते में क्या चाहते हैं। अगर आप खुद से सच्चे रहेंगे, तभी तो आप कोई सही डिसीजन बना पाएंगे। ये आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज आया आपके लिए कि आपके पार्टनर आपके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं, और आपका प्यार ही उनकी ताकत बना हुआ है। वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। आपके इस रिश्ते में बैलेंस की कमी है, ये डिवाइन आपको बता रहे हैं। ये बैलेंस आप अचीव कर सकते हैं, आपके पार्टनर अचीव नहीं कर सकते हैं। अपने पार्टनर को इस पॉइंट पर भी अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, तो जीवन भर आपके पार्टनर आपके साथ कभी रिलेशनशिप रख ही नहीं पाएंगे। आपके पार्टनर आपको एडमायर करते हैं, आपके पार्टनर आपको छुप छुप कर देखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, और ये वाइब्रेशन भी आपको कहीं ना कहीं फील होती होगी। आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आप अपने पार्टनर की हर नेगेटिविटी को इस पॉइंट पर देख रहे हैं, लेकिन आप पास्ट इवेंट्स को अगर एक पॉइंट पर भूल कर अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, तो आपको समझ आएगा कि आप अपने पार्टनर से कितना प्यार करते हैं। अपने पास्ट पर फोकस करते करते आप वक्त को बर्बाद ऑलरेडी करते आए हैं, और वक्त को बर्बाद मत कीजिए। नहीं तो जो आप इमेजिन करते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपका फ्यूचर अच्छा हो सकता है, वो सिर्फ एक इमेजिनेशन ही रह जाएगी, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं होगी। ठीक है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी, और ये रिश्ता आपका है। आप अपने इस रिश्ते को किस तरह से निभाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, या फिर इसको जीना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।